को सजाया है। वो महबूब सुबहानी, वो कुतुब रब्बानी, न जिनकी सीरत का जवाब है, न जिनकी सूरत का जवाब है, न जिनके अखलाक का जवाब है, न जिनके किरदार का जवाब है। अल्लाह अकबर। और कहाँ से जवाब हो? ना उनके वालिद का जवाब है, न वालिदा का जवाब है। अल्लाह अकबर। वो गौसे आज़म महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी फरमाते हैं, मेरा चाहने वाला मुझे वहां से पुकारे जहां से सूरज निकला करता है, और मैं वहां हूँ जहां जाकर सूरज छुपा करता है। मैं फिर भी उसकी पुकार को सुन लेता हूँ, मैं फिर भी उसकी मदद को पहुंचता हूँ। ए मेरे प्यारे, अल्लाह अकबर। बहुत फरमाते हैं, मुझसे मोहब्बत करने वाला, मेरी मोहब्बत कदम भरने वाला जब इस दुनिया से जाता है, अल्लाह तबारक व तआला मरने से पहले पहले उसे तौबा की तौफीक अता फरमा देता है। अल्लाह अकबर। और ये मेरे प्यारे याद रखो, जो ईमान के साथ चला गया दुनिया से, वही सबसे बड़ा कामयाब है। महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी पीर लातानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल्लाह अकबर फरमाते हैं, पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे हथेली पे राई का दाना। तो जो मेरा गौस पूरी दुनिया को देख रहा हो, पूरे वर्ल्ड को देख रहा हो, पूरे विश्व को देख रहा हो, क्या वो हम गुनाहगारों को ना देख रहे होंगे? क्या वो अपने जानिसारों को ना देख रहे होंगे? मेरा यकीन है मेरे गौस बगदाद से देख भी रहे हैं और अल्लाह की अता से सुन भी रहे हैं। तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है, तो ईद की मैं प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। जिस तरह हमारे नबी तमाम नबियों में बेमिसाल है, इसी तरह मेरे गौस तमाम वलियों में लाजवाब है। और क्यों ना हो, ये अख्तियारी, ये मरातिब, ये रुतबा किसी दुनियादार ने नहीं अता फरमाया है, मदीने के अहमद मेरे आका ने फरमाया, ए मेरे अब्दुल कादिर, मेरा कदम तेरी गर्दन पर और तेरा कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है। अल्लाह अकबर। ए मेरे प्यारे जो भी वली हैं या क़यामत तक होंगे, सब मेरे गौस की गुलामी में होंगे। अल्लाह अकबर। मगर काम किया है मेरे गौस ने, मेहनत की है मेरे गौस ने। अल्लाह अकबर। ए मेरे प्यारे 30 साल तक इल्म दीन सीखते रहे। याद करो उस वक्त को। अल्लाह अकबर। आपकी वालिदा माजिदा फातिमा उम्मुल खैर, अल्लाह अकबर, कहा बेटे अब्दुल कादिर जा मदरसे में पढ़ने के लिए जा, बगदाद तालीम हासिल करने के लिए तुम्हें जाना है। कहा माँ वालिद तो दुनिया से कूच कर गए, तुम्हारी किफालत कौन करेगा, तुम्हारी देख रेख कौन करेगा, तुम्हारा ख्याल कौन करेगा? अल्लाह अकबर। माँ फातिमा उम्मुल खैर ने कहा था, ए बेटे अब्दुल कादिर, तुझसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला मेरा खुदा है, फिक्र मत कर। फातिमा उम्मुल खैर भूखी रह सकती है, मगर तुझे बगैर पढ़ा नहीं देख सकती। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा। दाना दान के दीन का काम करना है, ए बेटे दीन को जिंदा करना है। जा उस इल्म को पढ़ने के लिए जिनके बारे में तुम्हारे नाना ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुराना व अल्लमहु, तुम सब में बेहतर वो है जो दीन सीखे, कुरान सीखे और दूसरे को सिखाए। कहीं मेरे आका ने फरमाया, मन युरीदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है, उसे दीन की समझ अता फरमाता है, दीन का फिक़्ह बनाता है। अल्लाह अकबर। तैयार हो गए बगदाद जाने के लिए, तैयार हो गए जाने के लिए, इल्म दीन हासिल करने के। ए मेरे प्यारे माँ के करीब आए, सीने से लगा लिया। अल्लाह अकबर। ए मेरे अजीज, सर झुका दिया वलियों के ताजदार ने। ए माँ सर पे हाथ रख दे कि जो भी बेटा माँ की दुआएं लेकर के निकलता है, हर मंजिल पर उसे कामयाबी मिलती हुई नजर आती है, हर मंजिल उसके लिए आसान होती है। मेरे गौस बता रहे हैं, ए मेरे चाहने वालों, माँ की दुआएं लेते रहना, माँ की दुआएं लेते रहना, माँ की खिदमत करते रहना, क्योंकि माँ की दुआ वो है जो बगैर वसीले
क्या बात है, हक है। दुनिया में माँ बाप वो अल्लाह की नेमत है कि दिल से अगर और के लिए दुआ कर दें तो ऐसे कबूल होती है, ऐसे कबूल होती है जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूल हुआ करती है। अल्लाह अकबर। जाने लगे मेरे सरकार गौसे आजम, अल्लाह अकबर। माँ ने कहा बेटे ले 40 अशरफिया है, इसी को ले जा, यही तेरा है, यही तुम्हारे खर्च में काम आएगा। अल्लाह अकबर। सी दिया सदरी के अंदर। अल्लाह अकबर। चले कुछ कदम, फिर वापस पलटे। ए माँ कुछ वसीयतें तो कर दे अपने बेटे को, कुछ नसीहतें तो कर दे अपने बेटे को। अल्लाह अकबर। ए मेरे प्यारे कोया मेरे कौस बता रहे थे, ए मेरे चाहने वालों, मेरे नाना जान का कलमा पढ़ने वालों, जब कहीं जाया करो तो माँ की नसीहत भी लेके जाया करो। अल्लाह अकबर। माँ ने कहा बेटे अब्दुल कादिर कैसा ही वक्त क्यों ना आए, कभी झूठ मत बोलना। अल्लाह अकबर। चल दिए हैं मेरे प्यारे, तुमने सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि उसी काफिले को डाकुओं ने लूटना शुरू कर दिया है, उसी में मेरे गौस है। अल्लाह अकबर। इन डाकुओं का मामला भी निराला है, इन्होंने तो खानकाहों में भी जाकर के अपना काम किया है। देखिए हसन बसरी का भी एक मुरीद था, अभी नया नया मुरीद होने आया, कहा मुरीद तो कर लूंगा मगर तमाम ऐबों से तौबा करनी पड़ेगी। चोरी किया करता था, आज से चोरी नहीं करोगे, वादा ले लिया। अल्लाह अकबर। कर लिया मुरीद, मगर साथी आ गए, पार्टी वाले आ गए, कहा चलो भाई फला जगह ढाका डलना है। कहा नहीं, आज ही मुरीद होकर के आया हूँ, आज ही तौबा किए नहीं जाऊंगा। कहा क्यों नहीं जाएगा, पहले मोबाइल सिस्टम था नहीं, कहा बड़ी दूर से चल के आए, आज तो चलना ही पड़ेगा, आज तो तुझे जाना ही पड़ेगा। अल्लाह अकबर। साथी साथी हुआ करते हैं, इसीलिए तो उलमा फरमाते हैं कि अच्छी सोबत बैठा करो, सोबते तोले तोरा तोले कुनद, और सोबते स्वाले तोरा स्वाले कुनद। अच्छी सोबत आदमी को अच्छा बना देती है और बुरी सोबत आदमी को बुरा बनाती है। ये सोबत ही का तो असर है कि एक कुत्ता वलियों के पीछे हो लिया, वलियों के दामन को पकड़ लिया। अल्लाह अकबर। वो असहाबे कहफ से मोहब्बत करने लगा। ए मेरे प्यारे, तो नतीजा ये निकला कि कल जन्नत में दाखिल होगा। ये मोहब्बत है। अरे कुत्ता अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करे, अल्लाह के वलियों के दामन को पकड़ ले, जन्नती हो जाए। तो बताओ जो नबी का गुलाम हो, अल्लाह अकबर, नबी का उम्मती हो, वो अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करेगा तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी, आखिरत में भी कामयाबी। और बुरी सोबत आदमी को बुरा बना देती है। हम और आप क्या, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, एक नबी का बेटा, कश्ती तैयार हो गई, कहा बेटे आजा कश्ती में, आज वही बचेगा जो मेरी कश्ती में आ जाएगा। मगर काफिरों के साथ बैठा, बुरी सोबत में बैठा, पहाड़ी पे चढ़ गया, बोला यहाँ तक पानी नहीं आएगा, ना आया। मेरे रब की रहमत पुकार उठिए, नूह अब ये तुम्हारा बेटा नहीं है। अल्लाह अकबर। गर्क हो गया, तबाह हो गया, हलाक हो गया। एक नबी का बेटा बुरी सोबत में बैठ के जहन्नमी हो सकता है, और अबू जहल जैसे दुश्मन रसूल का बेटा कलमा पढ़कर सहाबी हो गया, जन्नती हो गया। ये सब सोबत का असर है, इसलिए अच्छी सोबत बैठा करो। मेरे प्यारे साथी तो साथी होते हैं, बोले आज तो चलना ही, अगर ढाका ना भी डाले तो चल चूतियां पकड़ के बाहर देखते रहना, हमें रखाते रहना, तुझे हिस्सा दे दिया जाएगा। ले गए, जाकर के काम शुरू कर दिया। अब ये जूतियां एक कट्टे में रखे, सड़क पे देख रहा है, कोई आ तो नहीं रहा है, मगर पुलिस का गुजर इधर ही से हुआ। अब ये आगे आगे, पुलिस पीछे पीछे, रातों में भागता, खेतों खलियान में भागता, उधर ही की तरफ चला जिधर हसन बसरी की खानका थी। देखा अल्लाह का वली है, अल्लाह की याद में है, तस्बीह व तहलील में है। अल्लाह अकबर। जाकर के कदमों पे गिरा, सरकार बचा लो। कहा मैंने तो दिन में ही मना किया था, क्यों नहीं माना? कहा साथ वाले नहीं माने, मगर अब पक्की तौबा कर रहा हूँ, आज से चोरी नहीं करूंगा, आज बचा लो। आखिर पीर तो पीर
बेशक आ गया प्यार। कहा जा सामने वाली झोपड़ी में जाके छुप जा, जा सामने की कोठरी में जाकर के छुप जा। छुपा लिया। अल्लाह अकबर। पीछे से पुलिस आई रही थी। कहा हजरत यहाँ कोई मुल्जिम आया है, हमारा चोर आया है कि आपने इधर आते हुए देखा है? बोले हाँ, इस सामने वाली कोठरी में जाते हैं। अब ये कह रहा यार कैसा पीर मिला है, जब पकड़वा नहीं था तो छुपाया। मगर जो पीर जानता है वो मुरीद नहीं जानता। तारीख में आता उसी में पुलिस, उसी में हसन बसरी का मुरीद। काफी तलाश किया मगर नजर नहीं आया। देख के बाहर आ गए। कहा हजरत हम ही मिले थे। बहकाने के लिए कोठरी में तो कोई भी नहीं। तो हसन बसरी कह रहे ये अपनी अपनी निगाह का कसूर। मेरी निगाह ने जो देखा मैंने बता दिया। अब ये अंदर से बैठा हुआ कह रहा है कमी अब भी इस नादान को मालूम नहीं था। पर हाल वो चले गए। ये अंदर से निकला और बोला हजरत तुमने तो पकड़वाने में कोई कमी ना की, वो तो मैं बैठ गया जो ना आया। अगर कह देते इधर को गया है तो क्या बिगड़ जाता। हसन बसरी ने कहा अरे नादान, अगर मैं झूठ बोलता तू पुलिस के हाथों पकड़ा जाता, तेरा पीर खुदा के यहाँ पकड़ा जाता। ये पीर की तो सच्चाई है। तू पुलिस वालों से बच गया और मैं अल्लाह की अता से बच जाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजान औलिया इकराम तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है। तो ईद की मैं प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। प्यारे वही हसन बसरी हैं। हवा पे मुसल्ला बिछाया, नमाज को शुरू कर दिया। उधर ही से राबिया बसरिया का गुजर हुआ। अल्लाह अकबर। कौन राबिया बसरिया? मेरे प्यारे वो इराक के शहर बसरा की रहने वाली, वो आबिदा, वो जाहिदा, वो पारसा। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम बिन आदम जब हज करने गए देखा काबा नजर नहीं आ रहा है। रब की बारगाह में इल्तिजा करते हैं ए परवरदिगार, आज तेरा काबा नहीं है या मेरे आंखों की रोशनी काम नहीं कर रही है। आवाज आती है ए इब्राहिम बिन आदम, तुम्हारी आंखों की रोशनी तो सलामत है मगर हमारा काबा है जो एक औरत का तवाफ करने गया है, इस्तकबाल करने गया है। अल्लाह अकबर। तमाम दुनिया तो काबे की एक नजर के लिए तरसती है। उस नबी के रोजे को देखने के लिए हर दिल तरसता है और यही कहता है दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। इरादे सैकड़ों बनते हैं, बनके टूट जाते हैं। मदीना वही जाते हैं जिन्हें आका बुलाते हैं। ये मेरे प्यारे, मगर ये राबिया बसरिया परवरदिगार आखिर कौन सा कमाल है, कौन सी खूबी है? तमाम दुनिया तो काबे का इस्तकबाल करे, काबे का तवाफ करे, मगर काबा उसका तवाफ करने गया। अब आजादी है। इब्राहिम बिन आदम तुम भी हज करने के लिए चले थे, राबिया बसरिया भी चली थी, मगर राबिया बसरिया की शान ये कि हर हर कदम पर एक एक हजार पढ़ती हुई आ रही है। आज है हमारी तुम्हारी बस्ती में जो एक एक हजार निफिल पढ़ रही हो, कौन ना नमाज पढ़ ले तो क्या तुम्हारी अम्मा बड़ी पढ़ ले, है ना है मामला। मगर ये राबिया बसरिया, हसन बसरी हवा पे मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ रहे हैं, आपने पानी पे मुसल्ला बिछा के नमाज को शुरू। अरे ये जहां से दुनिया की ताकत खत्म होती है वहां से अल्लाह वालों की ताकत शुरू होती है। इधर इन्होंने सलाम फेरा, उधर राबिया बसरिया ने सलाम फेरा। तो राबिया बसरिया ने कहा था ए हसन बसरी तुमने पानी पे मुसल्ला बिछाया, कोई कमाल नहीं। पानी में तो मछलियां भी तैरती है, हमने हवा पे मुसल्ला बिछाया, कोई कमाल नहीं। हवा में तो मक्खी और मच्छर भी उड़ा करते हैं। कमाल तो अल्लाह के बंदे या बंदी का जब है जब इस दुनिया से जाए
तो ईमान के साथ उठा लिया जाए, ईमान के साथ चला जाए। वही राबिया है जहाँ इनकी बकरी पानी पीती है, उसी घाट पर शेर भी पानी पी रहे हैं। अल्लाह अकबर। देखने वाले हैरान हैं और उसी हैरानी के आलम में राबिया बसरिया की बारगाह में हाजिर हुए। ए राबिया, इतना तो बता दे कि तेरी बकरियों से शेरों को कब से दोस्ती हो गई है, कब से मोहब्बत हो गई है? तो राबिया बसरिया ने कहा था, जब से राबिया को खुदा से मोहब्बत हो गई है, उसकी बकरियों को क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अकबर। मेरे प्यारे, देखो तो ये शान है अल्लाह के वलियों की। अरे मेरे हम और आप क्या, नबियों ने भी इनकी इबादत गाहों में जाकर, कुरान में आया हुनाले का दा ज़करिया रब्बहू, हजरत ज़करिया ने वहां से दुआ की। कहां से? जहां हजरत मरियम बैतुल मुक़द्दस के अंदर मेहराब में इबादत। हुआ ये 7 तालों में बंद करके कहीं चले गए, टाइम लग गया, वापस आए तो बेमौसम फल हजरत मरियम के पास रखे। कहा मरियम कहां से आए? ये तो कहीं मार्केट में नहीं, बाजार में नहीं, तुम्हारे पास कहां से आए? ताला मैं लगा के गया, चाबी मेरे पास। तो हजरत मरियम ने कहा था, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह जिसे चाहता है बगैर हिसाब अता फरमाता। वो बैतुल मुक़द्दस, ए मेरे प्यारे, जो पुराना क़िबला है, वो बैतुल मुक़द्दस जहां एक रकत नमाज पढ़ी जाए अल्लाह 50,000 का सवाब अता फरमाता है। वो हमारा पुराना क़िबला है, वही वो बैतुल मुक़द्दस है जिसमें हमारे नबी ने मेराज की रात में नमाज पढ़ाई है और तमाम नबियों ने हमारे नबी के पीछे नमाज अदा की है। वो बैतुल मुक़द्दस, ए मेरे प्यारे, आज जालिमों की ज़द में आता चला जा रहा है, आज कुर्बान गाह बना हुआ है, आज पुकार रहा है मुसलमानी गैरत को। ए मेरे प्यारे अजीजों, एक वक्त वो भी था, मदीने से चंद नौजवान चले थे। पूछने वाले ने पूछा, ए नौजवानों किधर जा रहे हो, ए मुसलमानों किधर जा रहे हो? कहा अल्लाह का मुकद्दस घर बैतुल मुकद्दस आजाद कराने जा रहे हैं, बैतुल मुकद्दस पर इस्लाम का परचम लहराने जा रहे हैं। पूछने वाले ने पूछा, कितने तीर हैं तुम्हारे पास, कितनी तलवारें हैं तुम्हारे पास, कितने नेज़े हैं तुम्हारे पास, कितने भाले हैं तुम्हारे पास? उन नौजवानों ने कहा था, हम तीर और तलवार पे भरोसा करके नहीं जा रहे, मदीने के अहमद मुख्तार पे भरोसा करके जा रहे हैं, अल्लाह के मुकद्दस कुरान पे भरोसा करके जा रहे हैं। रब ने फरमाया है, वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। कम मत करो, सुस्ती मत करो, कामयाबी तुम्हारे लिए है, फतेहयाबी तुम्हारे लिए है, शर्त यह है कि तुम मोमिन हो। बेशक, सुभान सुभान। क्या हो जाओ मोमिन। चंद नौजवान पहुंच गए फलस्तीन। पादरियों ने देखा, राहिबों ने देखा, कहा मुसलमानी फौज आई है, क्या करें इनके साथ? अपने पोप से मशवरा करते हैं हर मामले में, हमें भी चाहिए अपने उलामा से, आइम्मा से मशवरा करें। और आपके इमाम का तो जवाब नहीं। सुभान अल्लाह, सब नाइबे रसूल हैं और ये औलाद। सुभान अल्लाह। मैं तो दुआ करता हूँ ये अल्लाह के घर की खिदमत करते रहे और आप इनकी खिदमत करते रहो। अल्लाह अकबर। कहा वो पादरी से जाके क्या करें? अगर तुम कहो तो इनकी हड्डियों का चूरा चूरा कर दे, बोटियों का कीमा कीमा कर दे। उनके पादरी ने कहा ठहरो। अपनी पुरानी किताब निकाली, ग्रंथ निकालने के बाद उस ग्रंथ के कुछ भर के पलटे और पढ़ने के बाद बोला इनका खलीफा कौन है, इनका अमीरुल मोमिनीन कौन है? अगर उसका रंग ऐसा है जो मेरी किताब बता रही है, उसकी जुल्फें ऐसी हैं जो मेरी किताब बता रही है, उसका कद ऐसा है जो मेरी किताब बता रही है, तो मत लड़ना तुम्हारा। और अगर ऐसा नहीं है तो लड़ लेना, तुम ही जीत जाओगे। अब ये आए दो फौजी मुसलमान नौजवानों के पास, ए मुसलमानों तुम्हारा खलीफा कौन है? तुम्हारा खलीफा कौन है? कहा हमारे खलीफा उमर फारूक आजम। सब नाम लीजिए, बड़ा बरकत वाला नाम है। अगर नाफ के नीचे लिख के सो जाओ
तो कभी बुरा ख्वाब दिखाई न देगा, क्योंकि नबी ने फरमाया है या तो शैतान मुझसे डरता है या मेरे उमर से डरता है, जिनके बारे में नबी ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो मेरा उमर होता। जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया है जितने आसमान में सितारे हैं इतनी नेकियां मेरे अकेले उमर की हैं। अल्लाह अकबर। एक अंग्रेज ने तो लिखा है अगर दुनिया में एक उमर और आ जाता, एक उमर, तो पूरी दुनिया मुसलमान हो जाती। नौजवानों, काम किया करो इस्लाम का, सोचा करो इस्लाम के बारे में। आज हम क्या कर रहे हैं, मगर वो उमर फारूक आजम है। आखिरी वक्त आया, आपके दोस्त ने पूछा था, आपके साथी ने पूछा था, ए उमर ये बता तेरी कोई तमन्ना तो बाकी ना रह गई है, तेरी कोई हसरत तो बाकी ना रह गई है? तो उमर ने कहा था हाँ, उमर की तमन्ना भी बाकी रह गई है। उमर ये चाहता था अपनी जिंदगी में पूरी दुनिया में इस्लाम के परचम को बुलंद कर दे, इस्लाम के झंडे को ले। मगर प्यारे काम किया है, गरीबों का ख्याल रखा है। एक बेबा मदीने में आंखों से नाबीना हो गई, मेरे उमर उसके घर तशरीफ ले गए। ए माँ कोई काम हुआ करे तो उमर को भी बता दिया कर। आज हम ख्याल रख रहे हैं गरीबों का, बेबाओं का ध्यान रख रहे हैं। औलाद माँ बाप से भागती हुई नजर आ रही है, कहाँ तो पड़ोसी। तो बुढ़िया बोली ए उमर मेरा काम कोई दूसरा कर रहा है। सुभान अल्लाह, वो तुझसे अच्छा काम कर रहा है दूसरा। कहा उसका नाम तो बता दे। कहा यही तो फर्क है तुझ में और उसमें। 1 साल हो गया उसे मेरी खिदमत करते हुए, मगर अभी तक उसने नाम तक नहीं बताया है। उमर फारूक आजम के दिल में जज्बा हुआ, देखूं तो वो खिदमत करने वाला कौन है, वो कौन है जो इस बुढ़िया का काम करके जाता है। तहज्जुद की नमाज पढ़ी, झाड़ी के पीछे जाके छुप गए, देखा तो एक आ रहा है, नकाब पोश है, चेहरा छुपा हुआ है, पैर में चप्पल भी नहीं, दौड़ा चला आ रहा है। और आने के बाद उस बेबा के घर में दाखिल हुआ, पहले झाड़ू लगाता है, फिर उसकी निजासत को अपने मुकद्दस हाथों से उठा करके बाहर डालता है, अपने हाथों से नाश्ता तैयार करके उस बेबा को खिलाता है और फिर चला जाता है। जैसे ही वापस हुआ उमर फारूक आजम सामने हो गए। ए गरीबों से मोहब्बत करने वाले, ए बेबाओं को सहारा देने वाले, तू है कौन? जरा नकाब तो हटा। जब नकाब हटाया तो वो कोई दूसरा नहीं था बल्कि खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक थे। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे, तो उमर ने कहा था मैं कभी भी अबू बकर सिद्दीक से आगे ना बढ़ सकूंगा। अल्लाह अकबर। तो उन्होंने कहा तुम्हारा खलीफा कौन है, अमीरुल मोमिनीन कौन है? कहा उमर फारूक आजम। कहाँ है वो? कहा वो तो मदीने में है। कहा बुलाओ, हो सकता है बातचीत के जरिए सुलह हो जाए, हो सकता है लड़ाई की नौबत ना आए, जंग की नौबत ना आए। अल्लाह अकबर। मुसलमान तो अमन चाहता है, जो नबी का गुलाम होता है वो कभी लड़ाई दंगा नहीं चाहता, वो तो अमन चाहता है। अल्लाह अकबर। और क्यों ना चाहे, मेरे आका ने फरमाया अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है जिसकी जुबान से, जिसके हाथ से किसी दूसरे मुसलमान को तकलीफ ना हो। अल्लाह अकबर। ए मेरे प्यारे, कासिद भेज दिया, कहा चलिए उमर फारूक आजम तुम्हें फलस्तीन के यहूदी ईसाई बुलाना चाहते हैं, तुमसे बात करना चाहते हैं। मेरे उमर फारूक आजम अल्लाह अकबर अपनी को लिया, अपने गुलाम को लिया, मदीने से निकले। और जैसे ही मदीने से निकले अपने गुलाम से बोले ये बता सफर कैसे होगा? गुलाम हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, ऐ अमीरुल मोमिनीन, ऐ हमारे अमीर, सफर ऐसे होगा आपका गुलाम लगाम पकड़ के आगे आगे चलेगा और आप ऊंटनी पे सवार होके चलेंगे। कहा उमर फारूक आजम ने नहीं, हम दोनों मदीने वाले आका के गुलाम। 1 मील तुम ऊपर बैठा करोगे तो उमर नीचे चला करेगा, और 1 मील उमर ऊपर बैठा करेगा तो तुम चला करोगे। इसी तरह से सफर हो रहा है। देखो तो अपने खरीदे हुए गुलाम को ऊपर बिठा रहे हैं,
और खुद लगाम पकड़ के नौकरों की तरह चल रहे हैं। मेरे प्यारे, इनके दिलों में तकब्बुर नहीं था, इनके दिलों में अनानियत नहीं थी, इनके दिलों में हसद नहीं था, इनके दिलों में पावर होने के बाद भी तकब्बुर का नाम तक नहीं था। आज हम और आप हैं, चंद रुपए के मालिक हो जाए, चंद प्लाट खरीद लें, 2-4 मजदूर अगर हमारे खेत में चलें और चक्कर लगाने जाते हैं तो मेंढ पे ऐसे खड़े होते हैं तन के, जैसे सर्जन ने रीढ़ की हड्डी निकाल के कोई लकड़ी फिट। मगर ये उमर, जिनके नाम से यहूदियत कांप जाती थी, ईसाईयत थरथरा जाती थी, एक लगाम पकड़ के नौकर की तरह आगे आगे चलते हैं। गुलाम ऊपर बैठा हुआ है, सफर होता रहा, आखिरी मील रह गया। यहूदी भी देख रहे हैं, ईसाई भी देख रहे हैं, मुसलमानी फौजें भी देख रही हैं। हमारा अमीर आ गया, हमारा अमीरुल मोमिनीन आ गया, उमर आ गए, जान में जान पड़ गई। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे, आखिरी मील है, नंबर आ गया गुलाम के ऊपर बैठने का, उमर फारूक आजम के नीचे चलने का। तो आपका खादिम गुलाम हाथ जोड़ के बोला, ऐसा करो मेरा नंबर काट दो, आप ऊपर ही बैठे रहो, आप नीचे चलेंगे, लगाम पकड़ के चलेंगे, दबदबा कम होगा, वकार गिर जाएगा, इज्जत में कमी आएगी। मेरा नंबर काट दो, आप ऊपर बैठे रहो, मुझे नीचे ही चलने दो। मेरे उमर फारूक आजम ने क्या कहा था? ए गौसे आजम के दीवानों, ए नबी की महफिल सजाने वालों, आज इस महफिल से कुछ लेकर के जाओ। अल्लाह अकबर। ए मेरे अजीज, उमर फारूक आजम ने कहा था, अपनी इज्जत के लिए, अपने वकार के लिए, अपने दबदबे के लिए आज तेरा हक मार लूं, आज तेरा नंबर काट दूं। कल कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, खुदा बंदे कुद्दूस की बारगाह में ये उमर खड़ा होगा। अगर खुदा ने पूछ लिया, उमर तुझे इसलिए खलीफा बनाया था, इसलिए इज्जत अता फरमाई थी, इसलिए ताकत अता फरमाई थी कि अपने गुलामों के नंबर काटेगा, गुलामों का हक मारेगा, तो मैं अपने खुदा को क्या जवाब दूंगा? अल्लाह अकबर। आज यही सोच करके हमें जाना है, जहन में बसा करके जाना है कि कल खुदा की बारगाह में हमें जवाब देना है। तो मुसलमान शराब ना पिएगा, कल खुदा की बारगाह में जाकर के जवाब देना है। मुसलमान सट्टा ना खेलेगा, कल खुदा की बारगाह में जाकर के जवाब देना है। मुसलमान किसी का हक नहीं मारेगा। ए मेरे प्यारे गुलाम, ऊपर है उमर फारूक आजम, नीचे पहुंच गए करीब में। अब उनका पादरी किताब लिए खड़ा था, सोच रहा था खलीफा तो ऊपर वाला होगा, अमीरुल मोमिनीन तो ऊपर वाला होगा। मिलाने लगा रंग से रंग, मिलाने लगा